स्टूडेंट नैक्सट साढ़े कोल टॉपिक आ डिवीजन एल्गोरिदम टॉपिक इंपॉर्टेंट आ सो एग्जाम च आ जाता है सो तुसी ध्यान नाल समझना इनू स्टेटमेंट देखो इस टॉपिक दी कि फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी विद ए ग्रेटर दैन 0 देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर और वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू मॉड ए सो की आ स्टेटमेंट कि कोई भी दो इंटीजर्स ए एंड बी आ जिहदे विच ए की आ साडे कोल ग्रेटर दैन 0 दैन इन्हां दोनों इंटीजर्स दे लई सानू कोई ना कोई दो यूनीक इंटीजर्स क्यू एंड आर मिल जाएंगे जिन्हां दे लई आ इक्वैलिटी सैटिस्फाई हुंदी होएगी मीनस जिहदे लई कंडीशन आ जाए बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू मॉड ए सो कोई दो इंटीजर्स ए एंड बी जिथे ए की आ ग्रेटर दैन 0 सानू दो यूनीक इंटीजर्स क्यू एंड आर मिल जाएंगे जो इस कंडीशन नू सैटिस्फाई करते होंगे। हुण देखो इहदा प्रूफ देखो सानू स्टेटमेंट दे विच दे दिता है कि ए ग्रेटर दैन 0 बट सानू बी दे उपर कोई कंडीशन नहीं दी हुण बी 0 हो सकता है और बी नॉन 0 भी हो सकता है सो दोनों केस असी प्रूफ च डिस्कस करांगे। सो पहला केस की आ कि मान लो बी इज इक्वल टू 0 हुण जो बी 0 आ दैन असी की करांगे टेकिंग क्यू 0 और आर 0 सो जो बी की वैल्यू 0 आ दैन असी दो इंटीजर फाइंड कर ले एक क्यू 0 और आर 0 जिहदे लई आ इक्वैलिटी बन जाएगी मीनस तुसी 0 नूं इदां लिख सकते हो 0 इज इक्वल टू ए इंटू 0 प्लस 0 और इत्थे 0 इज इक्वल टू आर आ गया और आर क्लीयरली लैस दैन मॉड ए होएगा क्योंकि ए की आ ग्रेटर दैन 0 सो इस 0 की जगह असी बी लिख लिया इसकी जगह क्यू और इसकी जगह आर सो की बन गया साडे कोल बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू मॉड ए सो ये फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया इस थ्योरम का। सो सैकेंड केस की आ जो बी नॉन 0 आ हुण जो बी नॉन 0 आ दैन असी की करना एक इनफाइनाइट सीक्वेंस कंसीडर करनी आ मल्टीपल्स ऑफ ए दी सो कंसीडर दी इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए सो आ सीक्वेंस आ गई -2a -a 0 a 2a एंड सो ऑन हुण इस सीक्वेंस दे विचों असी कोई ए क्यू मल्टीपल ऑफ ए फाइंड करांगे जो कि ग्रेटेस्ट आ और आ दो इनइक्वैलिटीज सैटिस्फाई करता है सो ए क्यू एक ग्रेटेस्ट मल्टीपल ऑफ ए असी इस सीक्वेंस चो फाइंड कर लिया जो केड़ी इनइक्वैलिटी सैटिस्फाई कर रहा है बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए क्यू एंड बी लैस दैन क्यू प्लस 1 ए हुण देखो जेकर आ इनइक्वैलिटी सैटिस्फाई करता है तो क्लीयरली आ इनइक्वैलिटी आ जाएगी क्योंकि जेकर बी ग्रेटर दैन इक्वल्स टू ए क्यू आ दैन प्लस ए करोगे तो बी लैस दैन ए क्यू प्लस ए हो जाएगा सो ए नू कॉमन निकालन ते आ इनइक्वैलिटी बचेगी। उस तो बाद इन्हां दोनों इनइक्वैलिटीज़ नू कंबाइन कर देंगे सो आ इनइक्वैलिटी आ गई दैन ब्रैकेट ओपन करोगे तो ए इंटू क्यू प्लस ए आ जाएगा हुण माइनस कर दो ए इंटू क्यू सो की बच गया ए इंटू क्यू माइनस ए क्यू लैस दैन इक्वल्स टू बी माइनस ए क्यू लैस दैन ए क्यू प्लस ए माइनस ए इंटू क्यू सो माइनस ए क्यू प्लस ए क्यू कैंसल हो गए सो इनइक्वैलिटी आ गई 0 लैस दैन इक्वल्स टू बी माइनस ए क्यू लैस दैन ए सो नैक्सट स्टैप च असी की करना है कि बी माइनस ए क्यू नू आर पुट कर देंगे सो आर पुट करन ते देखो की आएगा सो पुट बी माइनस ए क्यू इज इक्वल टू आर सो इस इनइक्वैलिटी आर पुट करन ते इनइक्वैलिटी आ गई 0 लैस दैन इक्वल्स टू आर लैस दैन ए और इतों बी की इक्वल आ जाएगा ए क्यू प्लस आर दे इक्वल सो की आ गया साडे कोल बी इज इक्वल टू ए क्यू प्लस आर वेयर आर वेरीज फ्रॉम 0 टू मॉड ए सो आ इक्वेशन बन गई साडे कोल सो ये आ गया डिवीजन एल्गोरिदम का फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया इत्थे सो इहदा नंबर पा लो 1 हुण इत्थे असीं मॉड ए क्यों लै रहे हैं क्योंकि ए की आ ग्रेटर दैन 0 सो ए की जगह असीं मॉड ए लिख सकते हैं सो फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। हुण सैकेंड पार्ट असीं की प्रूव करना है कि जो क्यू एंड आर इंटीजर असीं फाइंड कीते आ वो दोनों ही की आ यूनीक आ सो यूनीक प्रूफ करन दे लई असीं उल्टा चलांगे कि मान लो कि क्यू एंड आर यूनीक नहीं आ सानू अनदर सैट ऑफ इंटीजर्स मिल जाता है Q1 एंड R1 जो कि इस सेम इक्वैलिटी नू सैटिस्फाई करता है सो देखो यूनीकनेस प्रॉपर्टी इफ पॉसिबल लेट देयर एग्जिस्ट अनदर सेट ऑफ इंटीजर्स Q1 एंड R1 सच दैट B इज इक्वल टू AQ1 प्लस R1 वेयर R1 वेरीज फ्रॉम 0 टू मॉड ए और इसे दा नंबर पा लो 2 हुण देखो असीं यूनीकनेस दे विच की प्रूव करांगे कि दो असीं डिफरेंट लैके जा रहे हैं क्यू एंड Q1 आर एंड R1 और लास्ट ते शो कर देंगे कि क्यू की इक्वल आ Q1 दे और आर की इक्वल आ R1 दे हुण देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही बी दे इक्वल आ सो दैट मीनस दोनों आपस में इक्वल हो गए सो की आ जाएगा ए क्यू प्लस आर इज इक्वल टू ए Q1 प्लस R1 हुण इनू सॉल्व करोगे कि आ गया R माइनस R1 इज इक्वल टू ए इंटू Q1 माइनस क्यू सो इस इक्वेशन का नंबर पा लो 3
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ Q1 ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਆ, Q ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਆ, ਸੋ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋਗੇ ਦੋਨੋਂ ਇੰਟੀਜਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਇੰਟੀਜਰ ਹੀ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ। ਦੈਨ ਬਾय ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਵੀਜ਼ੇਬਿਲਟੀ ਫਿਰ A ਕਿਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ, R ਮਾਈਨਸ R1 ਨੂੰ। ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੋਡ ਆਫ R ਮਾਈਨਸ R1 ਇਜ਼ ਲੈਸ ਦੈਨ A ਆ। ਕਿਉਂ ਆ ਲੈਸ ਦੈਨ A? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਦੋ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਕਿ 0 कि R वेरीज फ्रॉम 0 टू A और R1 वेरीज फ्रॉम 0 टू A। इन्होंने दोनों इनइक्वैलिटी के कारण मोड ऑफ R माइनस R1 की आ रहा है, लैस दैन A आ रहा है। देखो इन एग्जाम्पल नाल भी समझ सकते हो। मान लो 3 लैस दैन 4 आ और 1 लैस दैन 4 आ। सो हुण जो 3 माइनस 1 करोगे 2 आएगा, 2 भी की आ गया लैस दैन 4। सो इस अकॉर्डिंगली जो R माइनस R1 करांगे वो भी क्या आएगा, लैस दैन 4, लैस दैन A आएगा। सो आ चीज़ आ गई। ਹੁਣ देखो इत्थे आ रहा है कि मॉड R माइनस R1 लैस दैन A आ और A जो आ इस नंबर नू डिवाइड भी कर रहा है। ਹੁਣ देखो कोई ग्रेटर नंबर किसी छोटे नंबर नू डिवाइड तां ही करेगा जो R माइनस R1 किहदे इक्वल होवे, 0 दे इक्वल होवे। सो दैट मीनस क्लीयरली R माइनस R1 किहदे इक्वल होएगा, 0 दे इक्वल होएगा, क्योंकि ये R माइनस R1 नू डिवाइड भी कर रहा और R माइनस R1 की है लैस दैन A आ। सो R माइनस R1 फिर किहदे इक्वल आ गया, 0 दे। सो दैट मीनस R किहदे इक्वल आ जाएगा, R1 दे इक्वल। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इत्थे R माइनस R1 की जगह 0 आ गया। सो A इंटू Q1 माइनस Q इक्वल्स टू 0। हुण A क्योंकि नॉन जीरो आ, ग्रेटर दैन 0 आ, सो इहदा मतलब Q1 माइनस Q0 होएगा। सो Q1 किहदे इक्वल आ गया, Q दे इक्वल आ गया। सो देखो असीं डिफरेंट लैके चले सी Q एंड Q1, R एंड R1, बट लास्ट ते असीं की शो कर दिता कि R R1 दे इक्वल आ और Q Q1 दे इक्वल आ। So therefore, for any two integers A and B with A greater than 0, there exist unique integers Q and R such that B is equal to AQ plus R or R varies from 0 to mod A. So दो इंटीजर A and B ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ A greater than 0 ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਯੂਨੀਕ ਇੰਟੀਜਰ Q and R ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਥਿਊਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ AQ ਪਲਸ R, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜੋ ਸੋਲਵ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ।